चेहरे पे कोई बर्न मार्क हो या कोई डिसेबिलिटी हो तो क्या लोग सिर्फ उसी पे ध्यान देंगे? क्या एक इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके चेहरे से डिसाइड होती है? ऐसी ही सोच को चैलेंज करता है ऑन द फेस ऑफ इट। ये कहानी एक टीनेज लड़के डेरी और एक बूढ़े आदमी मिस्टर लैम की है। दोनों के साथ एक कॉमन बात है, दोनों सोसाइटी से थोड़ा अलग महसूस करते हैं। डेरी एक 14 साल का लड़का जिसका चेहरा एसिड से जला हुआ है। उसको लगता है कि दुनिया सिर्फ उसका बर्न फेस देखती है, उसके अंदर की फीलिंग्स नहीं, और इसीलिए वो लोनली फील करता है। मिस्टर लैम एक बूढ़े आदमी जिनकी एक आर्टिफिशियल लेग है। लोग उसे इग्नोर करते हैं लेकिन वो पॉजिटिव सोचता है। तो दोनों की पहली मुलाकात गलती से होती है। डेरी एक्सीडेंटली मिस्टर लैम के गार्डन में आ जाता है ये सोच के कि वो घर खाली है। पहले वो लैम को देख के हेजिटेंट होता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन मिस्टर लैम उससे बातें करते हैं, उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं एंड बातों ही बातों में लाइफ का अलग पर्सपेक्टिव वो डेरी को दिखाते हैं। मिस्टर लैम के वर्ड सुन के डेरी को रियलाइज होता है कि उसकी डिसेबिलिटी उसकी लाइफ डिफाइन नहीं करती। मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं कि इंसान की वैल्यू उसके फेस से नहीं, उसकी सोच से होती है। वो कहते हैं कि जो लोग कमेंट्स करते हैं उन्हें इग्नोर करो और लाइफ को खुलकर जियो। एंड मिस्टर लैम अपनी डिसेबिलिटीज़ को एक वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं। इनिशियली तो डेरी उन्हें क्रेजी कह रहा था, वो कह रहा था कि कैसे अजीब बातें करते हो तो मेरे समझ में नहीं आती, बट ओवर टाइम डेरी को भी रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं लैम की बातों में सच्चाई तो है। पहले डेरी को लगता था कि दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पर मिस्टर लैम की बातें सुनकर वो भी अपनी लाइफ में कुछ बनने का सोचता है। वो घर वापस जाता है और डिसाइड करता है कि वो दुनिया का सामना करेगा। लेकिन जिस वक्त वो मिस्टर लैम को ये बोल के निकला कि वो लौट कर आएगा, मिस्टर लैम के साथ एक डेजा वो मोमेंट होता है जहां उन्हें रियलाइज होता है कि औरों की तरह डेरी भी वापस नहीं आएगा, और वो मायूस हो जाते हैं। लेकिन अपने घर पे लड़के ही सही डेरी लौटता है मिस्टर लैम से मिलने, उनसे बातें करने, लेकिन उसे आने में थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि जब वो लौट के आता है वो मिस्टर लैम को ज़मीन पे गिरा पाता है एंड मिस्टर लैम मर चुके होते हैं। कहानी एक बड़ा मैसेज देती है, लोग क्या सोचते हैं उससे तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं होती। तो बच्चों, डेरी के साथ साथ हमने भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे इस स्टोरी से। पहला, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, सिर्फ किसी का चेहरा देख के उसके इमोशंस जज नहीं किए जा सकते। दूसरा जरूरी लेसन, लोनलीनेस वर्सेस एक्सेप्टेंस। सोसाइटी डिसेबिलिटी को एक वीकनेस समझती है, लेकिन मिस्टर लैम जैसे लोग बताते हैं कि ये सिर्फ एक माइंडसेट है। तुम पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी। एंड तीसरा और सबसे ज़रूरी लेसन इस चैप्टर का, पॉजिटिव एटीट्यूड। लाइफ को नेगेटिव नहीं, एक नए नज़रिए, एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए और सब कुछ सही होने लगेगा।